ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब दुआ ज़ुनैरा की बात ना मानकर ज़ुनैरा को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि जो वो काम करने के लिए कह रही है वो नहीं करेगी, तो ज़ुनैरा वहीं पर दुआ पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर देती है। उसके हाथ पर सिगरेट के निशान बना देती है और यहाँ तक कि उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करती है और कहती है कि करना तो तुम्हें वही सब कुछ पड़ेगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगी। इस बात पर दुआ ज़ुनैरा को कहती है कि मुझे हरगिज़ मालूम नहीं था कि तुम इस कदर गंदी और गलीज़ किस्म की औरत हो, वरना मैं कभी भी तुम्हारा एहसान ना लेती। इस बात पर ज़ुनैरा कहती है दुआ को, अब जो एहसान किया है वो एहसान तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरा काम करके उतारना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दुआ जिसने ठान रखी है कि वो ज़ुनैरा के कहे के मुताबिक कभी नहीं चलेगी, तो वहीं पर रूमी दुआ को आकर समझाने की कोशिश करती है कि क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी फिर रही हो। अगर इन लोगों की बात नहीं मानोगी तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती से तुम्हारे साथ वो काम करवाएंगे। इस बात पर दुआ रूमी को कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, तो बेहतर ये है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ और मुझे इस तरह की कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं। रूमी कहती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि जिस दौर से इस वक्त तुम गुजर रही हो बिल्कुल इन्हीं हालात से मैं भी गुजर चुकी हूँ। बिल्कुल इसी तरह से मैं भी इन लोगों के हाथ लग गई थी। तब मैंने भी इन लोगों को साफ इनकार किया था, लेकिन मेरी इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती की थी कि मैंने इनके आगे घुटने टेक दिए थे। मैं मजबूर हो गई थी। दुआ कहती है कि तुम मजबूर हो गई होगी, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। इस बात पर रूमी दुआ को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम इस घर से निकलना चाहती हो और इन लोगों के चुंगल से निकलना चाहती हो, तो बेहतर ये है कि वही सब कुछ करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कहती हूँ, वरना सारी ज़िंदगी ये चार दीवारी तुम्हारे लिए एक कैद बनकर रह जाएगी और तुम चाह कर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। दुआ को रूमी की बात थोड़ी सी समझ में आती है और वो रूमी की बात मानकर ज़ुनैरा की बात की हामी भर लेती है। वहीं पर दूसरी तरफ फराज, जिसने अपनी बीवी फ़िज़ा का जीना हराम किया हुआ है, और वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम किस ख़ानदान की बेटी हो, अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी तुमसे शादी ना करता। फ़िज़ा कहती है कि दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी और मेरी बहन सानिया की क्या गलती है, और वैसे भी दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका कसूर अभी तक साबित नहीं हुआ, तो मेरी बहन को आप गुनहगार ठहराना बंद करें। इस बात पर फराज कहता है कि हाँ हाँ, हमारा ख़ानदान ही गंदा है जो तुम्हारे ख़ानदान पर पूरा नहीं उतर रहा। वैसे भी मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगा। वहीं पर दूसरी तरफ नौशेरवां, जो कि दुआ के लिए पूरी तरह से परेशान हो चुका है, कहता है जाफ़र से कि मैं अपने दिल के हाथों पूरी तरह से मजबूर हो चुका हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मैं दुआ को ढूंढ कर ही रहूँगा, और दुआ जो कि मेरे जीने की वजह और मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है, उससे मैं अब कभी भी दूर नहीं रह सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है और उसे ढूंढना है। जाफ़र कहता है नौशेरवां से कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हमने उनको ना ढूंढा हो। पता नहीं कहाँ चली गई हैं वो, या तो ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। समझ नहीं आती कि अब हम उन्हें कहाँ से ढूंढें। होती है पार्टी और जाता है नौशेरवां क्लब में, लेकिन उसे इस बात का तसव्वुर नहीं होता कि वो क्लब में दुआ को देख लेगा। जब वो देखता है दुआ को तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दुआ के साथ ज़ुनैरा का वो आदमी ज़बरदस्ती कर रहा होता है, जो चीज़ नौशेरवां से कतन बर्दाश्त नहीं होती। दुआ अपना हाथ उस आदमी से छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं से रूमी उसे इशारा करते हुए कहती है कि ऐसी कोई भी हरकत मत करो जो कि तुम्हारे लिए तकलीफ़ का बाइस बन जाए। तो क्या करेगा नौशेरवां? क्या दुआ को निकाल कर ले जाएगा ज़ुनैरा के चुंगल से? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल जानिसार।